दोस्तों आपने AIR-1 की स्टोरीज तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन ये स्टोरी बिल्कुल अलग लेवल पे हिट करती है। कैसे एक अंडरडॉग स्टूडेंट जेईई एडवांस की AIR-1 लेके आया, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इस वीडियो बनाने का पर्पस ये है, आप इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एग्जाम, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जेईई की कर रहे हो, चाहे आप नीट की कर रहे हो, चाहे आप UPSC की कर रहे हो, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, इस स्टोरी से आपको ऐसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस मिलेंगे जो आपकी रैंक को, आपके मार्क्स को, आपके बैच को, आप किसी भी चीज़ को अपने इंप्रूव कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में, है ना। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सार्थक और आप देख रहे हैं द करंट एक्सप्रेस। कोटा के अंदर जब रिजल्ट डे होता है तो देखिए एक पॉलिटिकल रैली जैसा ही एकदम माहौल बन जाता है। और रिजल्ट डे को आप देख के ये नहीं कह सकते कि वो किसी पॉलिटिकल रैली से कम है। देखिए, ये बात है 2002 की, और सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट जब होड़ मची थी कि AIR रैंक 1 हम देंगे, और लगातार वो लोग दे भी रहे थे। 2002 के अंदर कोई ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं था जिसने ये कहा हो कि हमने AIR रैंक 1 लेके आया है। और शाम तक ये पता ही नहीं था कि आखिर AIR रैंक 1 दिया किस कोचिंग ने है। कोटा ही नहीं, पूरे इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं था जो बता सकता हो कि किसने AIR रैंक 1 दिया है। कोई सामने ही नहीं आया। लेकिन शाम को एक स्टूडेंट खुद से चल के आता है कोचिंग क्लासेस के अंदर और कहता है कि मैं हूँ AIR रैंक 1, मेरी AIR रैंक 1 आई है। वहाँ का जो स्टाफ था वो बिलीव करने को तैयार ही नहीं होता कि ये बंदा AIR रैंक 1 लेके आया है। देखिए, एक जनरल मिथ चलती है ड्रॉपर स्टूडेंट्स के बारे में कि ड्रॉपर स्टूडेंट्स AIR 1 लेके नहीं आ सकते। यही चीज़ सबसे अनबिलीवेबल थी। और उससे भी ज़्यादा कहीं अनबिलीवेबल चीज़ ये थी कि वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था जिसने AIR रैंक 1 लेके आया था। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ डुंगराराम चौधरी के बारे में। ये एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे और साथ ही साथ ये एक ड्रॉपर स्टूडेंट भी थे। उसके बावजूद भी इन्होंने रैंक 1 लेके आया जेईई एडवांस के अंदर। और आप भी ऐसा कर सकते हो कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके जो इन्होंने फॉलो किए थे। चलिए डिस्कस करते हैं इन स्टेप्स को। पहला स्टेप है, जो सबसे बड़ी चीज़ इनके अंदर देखी गई वो थी इनकी रिटेंशन पावर, यानी कि चीज़ों को याद करने की क्षमता इनके अंदर बहुत ज़्यादा थी। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं तो एक बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ या मैं एक पढ़ाई में बहुत ही पुअर स्टूडेंट हूँ, तो मैं अपनी रिटेंशन पावर कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। देखिए, इन्होंने भी इम्प्रूव किया था, आप भी कर सकते हो। इन्होंने अपनी रिटेंशन पावर को इम्प्रूव किया था कंसिस्टेंसी से। देखिए, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप डेली पढ़ते हो, आप कंसिस्टेंटली पढ़ते हो, तो आपकी मेमोरी भी इम्प्रूव होती है और आप भी इम्प्रूव कर सकते हो। इन्होंने भी ऐसे ही इम्प्रूव किया था, इसलिए इनकी रिटेंशन पावर बहुत अच्छी हो गई थी एग्ज़ाम आते आते, और इन्होंने मेमोरी मास्टरी कर ली थी। तो ये चीज़ों को बहुत अच्छे से और लंबे समय तक याद रख सकते थे। और अगर आप टॉपर्स के वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से उन्होंने अपनी रिटेंशन पावर को इम्प्रूव किया है समय के साथ कंसिस्टेंसी से। और रिटेंशन पावर के साथ साथ एक चीज़ और आप ऐड कर सकते हो इसमें, कि जब आप किसी भी क्वेश्चन को या किसी भी फैक्ट को पढ़ते हो तो आप अपने दिमाग में इस चीज़ को बैठाना शुरू कीजिए कि आपको इस चीज़ को लंबे समय तक याद रखना है। तो आपके दिमाग की ट्रेनिंग हो जाएगी कि मुझे इन फैक्ट्स को, इन डेटा को लंबे समय तक याद रखना है। तो इससे और आपकी मेमोरी इंप्रूव हो जाएगी। और दूसरी चीज़ है 100 डे डोमिनेंसी। देखिए, आखिरी के जो 100 दिन होते हैं, यानी कि आखिरी की जो 3 महीने होते हैं एग्ज़ाम से पहले, टॉपर्स उनमें सबसे ज़्यादा एनर्जी से अपने काम कर रहे होते हैं। साल भर तो वैसे भी टॉपर्स धीरे धीरे पढ़ते रहते हैं, कंसिस्टेंटली पढ़ते रहते हैं, लेकिन जो आखिरी का समय होता है, वो 100 दिन का जो समय होता है, उसमें वो अपनी फुल पावर, अपनी फुल पोटेंशियल, अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ पढ़ रहे होते हैं। उससे उन्हें एज मिलती है उन बच्चों से जो ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहे होते। एक्चुअली पढ़ सारे रहे होते हैं, लेकिन जो और बच्चे हैं उनसे एज है, यानी उनसे जो धार है, जो चाकू के अंदर धार होती है, वो कैसे मिलती है उनको? 100 डे डोमिनेंसी से मिलती है। ये कॉमन चीज़ देखी गई है टॉपर्स के अंदर। यही किया था दुंगराराम चौधरी ने अपनी प्रिपरेशन के लास्ट 100 डेज में। और आप भी यही चीज़ करके अपनी प्रिपरेशन को एक टॉप नॉच लेवल पर ले जा सकते हो। इस लेवल से इस लेवल पे ले जाते हो आखिरी के 100 डेज में, आप पूरा गेम चेंज कर सकते हो। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है एटीट्यूड। अगर आपका एग्ज़ाम वाले दिन एटीट्यूड ऐसा रहेगा कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूँगा, मुझे बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, तो आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होगा। इसकी वजह से आपके ऊपर एक प्रेशर आएगा जिसको बोलते हैं परफॉर्मेंस का प्रेशर। उस प्रेशर की वजह से आप एग्ज़ाम में जाके
एग्ज़ाम को कुछ ना कुछ ऐसा कर दोगे एग्ज़ाम में जिससे आपकी परफॉर्मेंस लो हो जाएगी। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स में, अच्छे स्टूडेंट्स में ये देखा गया है कि जिस दिन वो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उनके ऊपर परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है, उसकी वजह से वो एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस अपनी लो करके चले आते हैं। और ज़्यादातर टॉपर्स के अंदर ये देखा गया है, उनके अंदर नथिंग टू लूज़ एटीट्यूड होता है। उसकी वजह से उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो थोड़ी बढ़ के ही हमेशा एग्ज़ाम में देखी गई है, जिसकी वजह से उनके मार्क्स बढ़ के आए। और यही चीज़ देखी गई दुर्गाराम चौधरी के अंदर कि उन्होंने एग्ज़ाम वाले दिन एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर नहीं लिया। देखिए एग्ज़ाम्स के अंदर प्रेशर तो होता है, जब आप एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो आपको लगेगा कि मुझे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बट जो एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर होता है कि मुझे इस एग्ज़ाम में टॉप करना है या मुझे इस एग्ज़ाम में ऐसा करना है, सिलेक्ट होना है, ये करना है, तो ये सब चीज़ें एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट कर देती हैं। उसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस हैम्पर हो जाता है। तो उस दिन नथिंग टू लूज़ एटीट्यूड भी आपका दोस्त बन के काम आएगा। और आखिरी पॉइंट है आपके स्किल्स, आपके टेस्ट पेपर स्किल्स। अगर आपने इसी प्रेशर वाले माहौल में घर पे एग्ज़ाम्स को देना शुरू कर दिया, चाहे आपने टेस्ट सीरीज़ दी, चाहे आपने मॉक टेस्ट दिए, आपने कोई भी ऐसी टेस्ट सीरीज़ लगाई या पेपर लगाया, PYQs लगाए, आपने उसी प्रेशर के साथ लगाए जैसा आप उस दिन फील करने वाले हो एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर, तो फिर आपको एक एज मिलेगा और बच्चों से जो कि टॉपर भी करते हैं। टॉपर हमेशा अपने टेस्ट को, अपने मॉक टेस्ट को, अपने PYQs को यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को उसी तरीके से सॉल्व करते हैं जैसे कि उन्हें एग्ज़ाम के अंदर सॉल्व करने हैं। उससे उनकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है और जो उनका एग्ज़ाम डे होता है उस दिन वो प्रेशर लेना सीख चुके होते हैं क्योंकि उन्होंने घर पे उस चीज़ की प्रैक्टिस की होती है। देखिए एग्ज़ाम डे अलग नहीं होता है, एग्ज़ाम डे अलग नहीं है बिल्कुल। हम उसे स्पेशल बना देते हैं कि हम एग्ज़ाम डे वाले दिन परफॉर्म करेंगे। आप डेली परफॉर्म कीजिए। आप डेली जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इस तरीके से सॉल्व करना है जैसे हम एग्ज़ाम डे वाले दिन सॉल्व करने वाले हैं, तो वो हमें हेल्प करता है। यही चीज़ की थी दुर्गाराम चौधरी ने अपनी प्रिपरेशन के टाइम, जिससे उनकी टेस्ट पेपर स्किल्स बहुत इम्प्रूव हो गई थी और एग्ज़ाम वाले दिन उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी कहते हैं, अगर आपने प्रोसेस से प्यार करना शुरू कर दिया, जैसे कि आपने, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट डे आपको एकदम अलग से कोई चीज़ दे रहा है, वो वही चीज़ दे रहा है जो चीज़ आप डेली परफॉर्म करते हो। आप 10 दिन आगे की नहीं सोच सकते, लेकिन आप आज की डिसाइड करो कि मुझे आज क्या करना है, आज कितना पढ़ना है, आज कितने टॉपिक्स को ख़त्म करना है। डेली अगर आप विन कर रहे हो, डेली आप जीत रहे हो, अपने टॉपिक्स को कवर कर रहे हो, अपने टास्क को कंप्लीट कर रहे हो, तो दैट मीन्स आप विक्ट्री के पास ही हो, है ना। अगर आप ये सोचोगे कि मैं एग्ज़ाम वाले दिन ऐसा कर दूंगा या वैसा कर दूंगा, तो नहीं। लेकिन आप अगर डेली कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो, डेली चीज़ों को याद कर रहे हो, इंटेंशनल प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली मेमोरी मास्टरी होगी। इससे आपको बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक। और अगर आप UPSC के एस्पिरेंट हैं तो फिर आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आप को पसंद है डॉक्यूमेंट्री स्टाइल कंटेंट देखना, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और फिर मिलते हैं अगली बार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।